Good morning, students. Chapter first, the solar system, and part fifth. Again, we are going to start previous lines. जो हम पहले पढ़ चुकी थी उन्हीं लाइन को मैं दोबारा आपके सामने उनको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ. अगर किसी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया तो अगेन इसको वॉच करेंगे. ओके, तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ से वी कॉल देम हेवनली. हेवनली यानी क्या होता है? आकाशीय. हम उन्हें बुलाते हैं, क्या कहते हैं? आकाशीय कहते हैं. परहैप्स, शायद, बिकॉज, क्योंकि, वी बिलीव दैट हेवन इज अप देयर, क्योंकि हम किस पे विश्वास करते हैं कि ऊपर क्या है? आकाश है. डू यू नो दैट अर्ली ह्यूमन्स, क्या आप जानते हैं कि जो आदि मानव थे, हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो रहते थे हजारों साल पहले, वर फ्राइटेंड ऑफ द स्काई, वे क्या होते थे कि क्या आप जानते हैं? अर्ली ह्यूमन्स जो कि 1000 साल पहले रहते थे वो आकाश के से डरते थे. फ्राइटेंड होना, डर, भयभीत होना, डरना. ऑफ द स्काई, आकाश से. दे बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे. दैट द स्काई हैड स्पेशल पावर्स एंड अफेक्टेड द लाइफ ऑन द अर्थ. क्या विश्वास करते थे? कि आकाश जो है उसके पास स्पेशल पावर है, यानी खास शक्तियां हैं और अफेक्टेड है द लाइफ ऑन द अर्थ. और जो पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उनके जीवन को भी वो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं. देखिए, आप सभी को पता है जनरली ये कि गॉड कहाँ रहते हैं. हम सब मानते हैं कि भगवान ऊपर ही रहते हैं. तो ऊपर कहाँ रहते हैं? ऊपर तो हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं, स्काई दिखाई देते हैं, तो हम उसी को मान के चल रहे हैं ना कि वहीं पर क्या है? एक हेवन है, हेल भी है, नर्क भी है और स्वर्ग भी है. लेकिन हम कोई उस पर तो हम बिलीव करते हैं. तो अर्ली ह्यूमन्स भी हमारे इसी तरह बिलीव करता था. और वो क्या मानता था? कि जो ऊपर आकाश में है एक कोई है जो स्पेशल पावर्स भी रखता है और प्रभावित भी करता है, जो पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उनके जीवन को प्रभावित करता है. ओके, लुक एट द रॉक कार्विंग ऑफ द स्टार पर्सन फिगर 2 फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, which was carved about 400-700 years back. Look at the rock carving. देखो, एक रॉक कार्विंग को देखो, चट्टान में नक्काशी की हुई को देखो. किसके बारे में है? जो स्टार पर्सन के बारे में है. और आप ये देख रहे हैं ना फिगर 2 में, यहाँ पे देख रहे हैं आप सामने की तरफ फिगर 2. ये फिगर 2 में आपने क्या नोटिस किया कि देखिए एक स्टार बना हुआ है और यहाँ पे क्राउन सा भी लगा हुआ है. स्टार के ऊपर उन्होंने क्राउन सा बनाया है ना, एक ताज सा लगा हुआ. और एक उसमें एक पिक्चर में क्या बनाया? मुंह बनाया. दिखाई दे रहा है आपको मुंह भी? और देखो हैंड भी बनाया उसके. तो यानी क्या है ये चीज़? ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्टार को, जैसे जनरली क्या होता है कि छोटे स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि देखो वहाँ ऊपर चले गए. जब कोई पर्सन डेड हो जाता है कि ऊपर चला जाता है तो वो एज ए स्टार, तो वो वहाँ पे क्या बनता है कि जैसे कि स्टार होता है वह वैसे स्टार के रूप में होता है वहाँ पे. तो जो अर्ली ह्यूमन्स होते थे वो भी इसी पे ट्रस्ट करते थे. वो था कि वो जो स्टार है वो भी कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन है, वहाँ पे एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन है जो पूरे अर्थ को क्या करता है? कमांड करता है. ओके, तो यहाँ पे एक एज ए स्टार पर्सन के रूप में यहाँ पे शो किया गया है. तो ये किस पे है? ये रॉक कार्विंग हो रही है, यानी चट्टान पे बनाया गया है इसे. तो देखिए, ए स्टार पर्सन इन द पेट्रोग्लिफ नेशनल मॉन्यूमेंट USA. ओके, ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो है ये राष्ट्रीय स्मारक है जो क्या नाम है? पेट्रोग्लिफ नाम है. USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर. तो ये वहाँ पे पाया गया है. ओके, तो ये हो गया कंप्लीट. विच वाज, और ये कब इसकी कर्व्ड किया गया था? कर्व्ड करना यानी नक्काशी की गई थी. देखिए, कर्व्ड करना क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग उकेर के बनाते हैं ना, पत्थर पे, इन पे या किसी और चीज़ों पे, जैसे शीट्स पे भी हम बनाते हैं, तो कर्व्ड करना कहलाता है. तो अबाउट 400 ईयर्स बैक, यानी कम से कम लगभग, अबाउट यानी करीब या लगभग के करीब
400 से 700 ईयर्स के बैक, जो बहुत साल पहले की बात है, तब ये मिला था। इट गिव्स अस सम आइडिया ऑफ व्हाट अर्ली ह्यूमंस थॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द स्काई। इट गिव्स अस, ये हमें क्या देता है, कुछ आइडिया देता है अर्ली ह्यूमंस के बारे में, जो आदि मानव थे उनके बारे में। थॉट अबाउट, ये सोच देता है कि ऑब्जेक्ट फाउंड इन द, कि कोई चीज़ है जो कहाँ पाई जाती है, आकाश में पाई जाती है। ओके, तो ये अर्ली ह्यूमंस इस तरह से कुछ सोचता, और ये विचार भी हमें इसी से प्राप्त होते हैं। ये देख के हम कह सकते हैं कि वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते थे। ओके, आई होप आप ये सब अगेन जब मैंने इसको रीड किया है तो आप समझ गए होंगे आप इसके बारे में, तो आपको ये ध्यान करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द सन वॉज वर्शिप्ड इन मैनी एंशियंट कल्चर लाइक इजिप्ट, ग्रीक एंड रोम। सन वॉज वर्शिप्ड, सन की पूजा की जाती थी। मैनी एंशियंट कल्चर, यानी बहुत सारे प्राचीन जो कल्चर्स थे, कल्चर्स में संस्कृतियाँ थी, लाइक यानी जैसे मिस्र की थी, ग्रीक की थी और रोम की थी। इन सब के जो एंशियंट कल्चर थे, एंशियंट कल्चर, वहाँ पे पूजा की जाती थी। द हिंदू वर्शिप इट एज वन ऑफ देयर मैन गॉड्स, और हिंदू लोग जो थे वो पूजा करते थे इट, इनकी, एज वन ऑफ देयर मैन गॉड्स, इनमें से एक की अपने मुख्य देवताओं के रूप में इनकी पूजा किया करते थे इनके। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट विदाउट विच लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। द सन गिव्स अस, सन हमें क्या देता है, हीट देता है, गर्मी भी देता है, लाइट रोशनी भी देता है, और विदाउट यानी बिना इसके, विच लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, जिसके बिना क्या था, पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। यानी सूर्य हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट देता है, और बिना इसके विच लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे संभव नहीं था। तो इसीलिए जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किसकी वर्शिप करते थे, सन की करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सूर्य देवता ही मैन देवता है, और इसी के द्वारा ही हमारा जीवन क्या है, संभव होता है। ओके, तो स्टूडेंट हमारे जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं आगे की इसकी लेट्स ट्राई करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसके थ्रू ही हम आगे टॉपिक्स को बढ़ाते चले जाएंगे। ओके, चलो नाउ लेट्स ट्राई सेकेंड। राइट वन डिफरेंस एंड वन सिमिलरिटी बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। ये जो यहाँ नीचे की तरफ आपको दिया गया है, एक डिफरेंस बताना और एक सिमिलरिटी बतानी, इनके बीच में क्या है। तो फर्स्ट क्या है, स्टार एंड प्लेनेट। सिमिलरिटी क्या है, स्टार्स एंड प्लेनेट्स आर मेड ऑफ गैस एंड डस्ट। सिमिलरिटी क्या दिखाई देती है इनमें, कि दोनों जो है हमारे स्टार्स भी और प्लेनेट्स है, दोनों किससे बने हुए हैं, गैस और डस्ट से बने हुए हैं। दे बोथ हैव वेरी हॉट कोर। ये क्या होते हैं कि एक तरह से बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ओके, तो ये हॉट कोर गैसेस से बने हुए, बहुत गर्म गैसेस से बने हुए होते हैं, तो ये दोनों सेम है। तो समझ गए आप, ये दोनों ही सिमिलर है इस टाइप में। नेक्स्ट है इनमें डिफरेंस क्या क्या है, यानी इनके डिफरेंस के बारे में बताना आपको, सिमिलरिटी बतानी है और डिफरेंस भी बताना है। तो स्टार्स हैव देयर ऑन अ हीट एंड लाइट। आप जनरली आप सब जानते हो कि स्टार्स जो होते हैं वो अपनी ही गर्मी भी होती है उनके अंदर और अपनी रोशनी होती है, वाइल प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन अ हीट एंड लाइट। जबकि क्या होते, ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, और अपनी रोशनी भी नहीं होती और अपनी गर्मी भी नहीं होती। तो ये आप चैप्टर में रीड कर चुके हैं, आप सबको पता है कि इनके पास में ये नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये जब स्टार इनके ऊपर गिरते हैं, फॉल्स ऑन देम, तब व्हेन द लाइट, तब ये इनकी रोशनी होती है। तो अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा बी,
प्लेनेट एंड सैटेलाइट। अब हम जानते हैं कि प्लेनेट एंड सैटेलाइट में क्या सिमिलरिटी है एंड क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है सिमिलरिटी क्या है इसमें, प्लेनेट्स एंड सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ऑनर हीट एंड लाइट। अब बोथ में क्या है, बोथ ही क्या नहीं रखते, अपनी हीट भी नहीं रखते और लाइट भी नहीं होती। ओके, प्लैनेट्स के बारे में आप जानते हो, सैटेलाइट्स में भी सेम सिमिलरिटी होती है, तो दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। प्लैनेट्स तो क्या करते हैं, सन के मूव करते हैं, सन पर मूव करते हैं, वाइल सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स। ओके, जबकि सैटेलाइट क्या करते हैं, प्लैनेट्स पे मूव करते हैं, यानी चार चक्कर लगाते हैं। तो अंडरस्टैंड दैट, प्लैनेट्स तो सन के मूव करते हैं और जबकि सैटेलाइट्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स पे मूव करते हैं। अंडरस्टैंड दैट। तो आप ये सिमिलरिटी और डिफरेंस समझ गए होंगे आप स्टूडेंट। तो इन सभी को जो 2 टॉपिक हैं आपके, स्टार एंड प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट एंड सैटेलाइट के बारे में, तो आपको इनको नोटबुक में करना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड और अच्छी ढंग से समझने की कोशिश भी करनी है। ओके, थैंक यू।